रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। सीमा पर तैनात सैनिकों से बातचीत की। सैनिकों से कहा, जो बोले सो निहाल। देश में 10,38,716 हुई कोरोना के मरीजों की संख्या। 3,58,692 कोरोना के एक्टिव केस। अब तक 6,53,751 कोरोना मरीज ठीक। पंजाब सरकार प्रदेश में 126 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव अक्टूबर में दूसरे हफ्ते में कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग से कर सकती है सिफारिश। कोरोना की मौजूदा स्थिति पर निर्भर कर सकते हैं चुनाव। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना से बचने के लिए ज्यादा सावधानी बरतने की प्रदेश के लोगों से की अपील। कहा, अभी तक वैक्सीन नहीं, पता नहीं कितनी लंबी चलेगी लड़ाई। मास्क पहनने पर दिया जोर। कहा, जुलाई के अंत तक रोजाना 20,000 टेस्ट की कोशिश। बरगाड़ी बेअदबी मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। बोले, एसआईटी तेजी से कर रही है जांच। दोषियों को जल्द से जल्द मिलेगी सजा। किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। राज्यसभा सदस्य और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा की पंजाब सरकार से मांग। बोले, प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों को चार्ज करने के लिए जो रेट तय हुए हैं उनमें 50% रेट कम किए जाएं। कहा, तलवार रिपोर्ट को हो रिव्यू। पंजाब सरकार का फैसला। प्रदेश में नई सरकारी भर्तियां केंद्रीय वेतन स्केल पर होंगी। विपक्ष ने जताया विरोध। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने कहा, फैसला वापस ले सरकार। कहा, सरकार के फैसले से कर्मचारियों को करीब 40% कम वेतन मिलेगा। डीएसजीएमसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हम सिख फॉर जस्टिस के रेफरेंडम 2020 के खिलाफ हमने उनका समर्थन कभी नहीं किया। उन्होंने कहा, एसएफजे ने फ्रॉड तरीके से डीएसजीएमसी के नाम इस्तेमाल किया। हमने इसके खिलाफ शिकायत दी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में किया फल एक्सपो मेले का उद्घाटन। इस बार पंचकूला में नहीं हो रहा है मैंगो मेला। लाडवा में आम, नाशपाती, लीची, अनार का 5 दिन तक लगेगा फल एक्सपो। 1983 नौकरी से निकाले गए पीटीआई टीचर्स ने कोरोना काल में प्रशासन की अनुमति के बिना जींद में की राज्य स्तरीय रैली। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सरकार को 22 जुलाई तक का अल्टीमेटम। हिमाचल में बिना कोरोना रिपोर्ट के धड़ल्ले से हो रही है दूसरे राज्यों से आए लोगों की एंट्री। बिना कोरोना रिपोर्ट के उत्तराखंड से शिमला तक पहुंचे 2 युवक। इंडियन कॉफी हाउस में काम करने वाला शख्स भी बिना कोरोना रिपोर्ट के पहुंचा। नाहन में पाए गए कोरोना के 10 मरीज। मंगलवार सुबह 7 बजे तक नाहन शहर रहेगा बंद। सिर्फ मेडिकल सेवाएं रहेंगी जारी। हिमाचल के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले, कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा का। आर्थिकी को फिर से कवर कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का निकला वक्त वापस नहीं लौट सकता। हिमाचल के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर बड़ा निशाना। बोले, सैकड़ों की मौजूदगी में अगर यज्ञ हो सकते हैं तो फिर विधानसभा का मॉनसून सत्र क्यों नहीं। हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा का पलटवार। कहा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना के खिलाफ चेतना जगाने के लिए किया गया था यज्ञ। फिरोजपुर में शराब के नशे में धुत युवक चढ़ा मोबाइल के टावर पर, घंटों करता रहा ड्रामा।